हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम निकल चुका है। सो उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। और जिन लोगों का नहीं निकला है, डोंट बी सैड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं बैंक के। तो आप उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई होप कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए। सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द SBI ज्वाइनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखो LPT के बारे में देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का LPT होने वाला है। अभी 3 चीज़ें बाकी हैं रिजल्ट आने के बाद में। एक होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सेकंड वन इज मेडिकल एंड थर्ड वन इज DV। तो 3 चीज़ होने वाली है, LPT, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो हम इस वीडियो में LPT एंड मेडिकल कवर करने वाले हैं और एक और वीडियो आएगा उसमें हम DV के बारे में कवर करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LPT के बारे में देख लेते हैं। देखो LPT के बारे में सबसे कॉमन डाउट ये होता है लोगों का कि हु इज़ गोइंग टू फेस LPT, कि LPT किसका होने वाला है किसका नहीं होने वाला है। ये बहुत ही कॉमन डाउट है। देखो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने या तो 10th में या फिर 12th में वो पर्टिकुलर नेटिव लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसका LPT नहीं होगा। जैसे सपोज करो MP का है हिंदी लैंग्वेज, तो अगर किसी ने 10th में हिंदी पढ़ी है या फिर 12th में पढ़ी है, 12th में हिंदी पढ़ी, दोनों में से एक में, दोनों में पढ़ी है तो उसका तो LPT नहीं होगा, वो भी कन्फर्म है। जैसे 10th या 12th दोनों में पढ़िए तो LPT नहीं होगा, 10th में पढ़िए तो LPT नहीं होगा, 12th में पढ़िए तो LPT नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक में पढ़िए तो भी LPT नहीं होगा, दोनों में पढ़िए तो भी LPT नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में नहीं पढ़ी आपने वो आपकी रीजनल लैंग्वेज, तो आपका LPT कंडक्ट होगा। तो ये हो गया कि कौन कौन LPT देने वाला है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेना कि जो लैंग्वेज टेस्ट है इट्स गोइंग टू बी सुपर ईजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी, बहुत सिंपल होने वाला है। वो आपकी जो बेसिक नॉलेज है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में वो चेक करेंगे कि आपको लैंग्वेज बोलना आता है या नहीं आता, आपको लैंग्वेज लिखना आता है या नहीं आता। बस वो बेसिक चीज़ें हैं वो चेक करने वाले हैं। तो इफ़ यू हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज देन यू कैन ईजिली क्लियर इट। इट्स जस्ट द टेस्ट ऑफ द नॉलेज, नथिंग एल्स। तो ये बेसिक टेस्ट है आपका नॉलेज का और कुछ भी नहीं है। तो ये इट्स गोइंग टू बी सुपर ईजी। देखो अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे LPT हो सकता है। देखो LPT कराने के 3 तरीके होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं या फिर जो मुझे पता चले हैं। 2 तो फेमस हैं जो तो हमेशा होते हैं, तीसरा कभी कभी कोई कोई सा LHO उसको भी फॉलो कर लेता है। देखो सबसे पहला मेथड तो ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आपको एक न्यूज़पेपर जैसे रीजनल लैंग्वेज का होगा, उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज का आपको न्यूज़पेपर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ के सुनाइए, इसका मतलब समझाइए हमको। तो आपको उसका मतलब समझाना है, उसको पढ़ के सुनाना है बस। और यह भी हो सकता है कि आपको पैराग्राफ की जगह आपको हेडलाइन पढ़ने के लिए बोला जाए कि ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है, इसमें आपकी जो टॉप की 4-5 हेडलाइन है ये आप पढ़ के सुना दीजिए और इनका मतलब बता दीजिए। तो ये हो सकता है कि या तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जाएगा और या फिर सेकंड मेथड ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। जैसे हम रीडिंग कंप्रेंसेशन में करते हैं इंग्लिश में, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पैराग्राफ पे जो बेस होंगे, तो आपको उन क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ेगा। तो ये होता है सेकंड मेथड LPT कंडक्ट कराने का। तो आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद में उस पैराग्राफ के बेसिस पे जो 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनका आंसर आपको लिखना है। तो वो रिटर्न मोड में होगा वो वाला सेकंड जो मेथड है LPT का। और अगर मेरे से पूछे तो ये दोनों सुपर ईजी हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप ये आराम से दोनों मेथड से LPT क्वालिफाई कर सकते हो। और ये दोनों LPT के मेथड नहीं होने वाले पर्टिकुलर LHO में, इनमें से एक ही फॉलो किया जाएगा। ये डिपेंड करता है LHO से LHO के ऊपर। LHO होता है लोकल हेड ऑफिस, तो कोई ना कोई लोकल हेड ऑफिस लैंग्वेज न्यूज़पेपर पढ़वा के देख लेगा आपसे, कोई आपको पैराग्राफ दे के देख लेगा। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, बट होगा इनमें से एक। एंड लास्ट वन जिसको जनरली यूज नहीं करते लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वन ये होता है कि एग्जामिनर आपको बोलेगा, वो खुद 3-4 लाइन बोलेगा। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, आपका बैकग्राउंड क्या था, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आपको बोलेगा कि आप इसको आपकी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। सपोज करो कोई महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र से क्या करेगा वो आपको हिंदी में 3-4 सेंटेंस बता देगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि जो 3-4 सेंटेंस मैंने आपको जो बोले हैं इनको आप ट्रांसलेट कीजिए मराठी में। तो दिस इज़ द वे ऑफ कंडक्टिंग द LPT। बट ये भी अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, बहुत कम LHO में यूज़ किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपका LHO में इसको यूज कर लें, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड LPT मेथड विल बी वेरी फ्रॉम लोकल हेड ऑफिस टू लोकल हेड ऑफिस। वो आपको बता चुका हूँ कि कौन सा LPT मेथड आपके हेड ऑफिस में होगा
वो वेरी करता है दूसरे हेड ऑफिस से। तो मतलब कहीं पे कोई सा मेथड फॉलो किया जा सकता है, कहीं पे कोई सा मेथड फॉलो किया जाएगा। अब ये तो हो गया एलपीटी के बारे में। आई होप आपके एलपीटी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके एलपीटी के डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरा मेल आईडी देने वाला हूँ, तो उस मेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेडिकल। देखो मेडिकल इट्स गोइंग टू बी सुपर ईजी, सो टेक इट ईजी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट हैं जो कंडक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले देखो ब्लड सीबीसी होता है, बहुत नॉर्मल सा टेस्ट होता है जो ब्लड सीबीसी होता है। ईएसआर टेस्ट होगा आपका, ब्लड शुगर टेस्ट होगा, खाने के साथ भी होगा, खाना खाने के बाद, और फास्टिंग में भी होगा, खाना खाने से पहले भी आपका होगा, दोनों तरीके से होगा ये। सीरियम कोलेस्ट्रॉल होगा, ब्लड यूरिया होगा, एचआईवी टेस्ट होगा, यूरिन एंड स्टूल का रूटीन होगा, एंड एक्सरे ऑफ चेस्ट होगा, एंड फुल एब्डोमेन एंड पेल्विस अल्ट्रासोनोग्राफी, ये गर्ल्स के लिए है। ये वाले टेस्ट होंगे। तो ये लिस्ट ऑफ टेस्ट है जो कंडक्ट होने वाले हैं। एक आई टेस्ट भी होगा, उसके बारे में आपको अलग से बताने वाला हूँ। सो ये सारे टेस्ट होने वाले हैं, और सब कुछ नॉर्मली जो मेडिकल टेस्ट होता है वो जनरली होता है कि आप कितने फिट हो, कितने हेल्दी हो। अगर आप नॉर्मल हेल्दी हो कि आपको अगर कोई काम दिया जाएगा तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बस वो चीज़ इसमें चेक की जाती है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, घेटे हो, दैट डज नॉट मैटर। बस आपके जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, आपका यू शुड बी हेल्दी, और आप आप अच्छे से काम करने के लायक होने चाहिए, बस इतना आपको चेक किया जाएगा। तो ये मेडिकल टेस्ट भी सुपर इजी होने वाला है। एक आपको अभी क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपका मेडिकल, मैं आई होप कि 20-25 दिन में आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाए। सो आपको हेल्दी खाना खाना है, एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, और ज़्यादा इतना इधर उधर नहीं करना, कुछ भी अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना है। और अगर ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे आपको इंजरी हो जाए, जिससे आपकी जॉइनिंग डिले हो जाए, ऐसा कुछ करना नहीं है। अपना पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे सपोज किसी को कोल्ड है, फीवर है, जो भी है, तो उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लो, ठीक हो जाओ। तो जब तक आप मेडिकल देने जाओ तब तक आप परफेक्टली फिट होने चाहिए। लेकिन मेडिकल के बारे में एक ही चीज़ है कि जैसे किसको रिजेक्ट किया जा सकता है मेडिकल में। तो मेडिकल में सिर्फ वो ही रिजेक्ट होंगे जिसको बहुत बड़ी बीमारी है। सपोज करो किसी को HIV है तो उसको रिजेक्ट हो सकता है। सपोज करो किसी को कैंसर है, सपोज करो किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी नॉर्मली मेडिकल बहुत ईजी होगा, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आई टेस्ट के बारे में बात करते हैं। आई टेस्ट के बारे में लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर मेरा आई साइड इतना है, इतना है, इतना है, व्हाट शुड आई डू, विल आई एबल टू क्वालिफाई और नॉट। तो देखो आई टेस्ट आपको, इट डज नॉट मैटर कि आपका आई पावर कितना है। आपको वैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पर्टिकुलर जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको पढ़ना होगा। वो 6x6 ही होता है जनरली। आपको बिठा दिया जाएगा एक चेयर पे, और अल्फ़ाबेट को आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। विद स्पेक्स भी आप यूज कर सकते हो, आप स्पेक्स लगा के जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्पेक्स के साथ पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्पेक्स नहीं लगा तो बिना स्पेक्स के पढ़ोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी बहुत लाइट मोड में होता है। आई साइड का जो टेस्ट होता है, आई टेस्ट जो होता है, उसमें भी मैंने किसी को देखा नहीं है कि कोई रिजेक्ट हो गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ उसका आई विजन बहुत पुअर था। तो ऐसा मैंने कोई एग्जांपल अभी सुना नहीं है, ना कोई मेरे कलीग्स या फिर मेरे जो भी बैचमेट्स हैं उनके साथ हुआ था। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों को। सो ये भी बहुत सुपर इजी होने वाला है आई टेस्ट आपके लिए। सो ये था मेडिकल के बारे में। अगर मेडिकल के बारे में भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, और ईयर टेस्ट मेडिकल में नहीं होता। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ईयर टेस्ट होता है, नहीं होता। नहीं होगा, ईयर टेस्ट नहीं होगा मेडिकल में, आई टेस्ट होगा। और जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ टेस्ट बताई वो सारे टेस्ट होने वाले हैं। और अगर आपको और भी कोई क्यूरी है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे इस पर मेल कर देना। हम एक स्पेशल वीडियो सेशन कर लेंगे जिसमें ओनली आपके डाउट्स लिए जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।